ओके, सो डू यू सी दी स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ है ना, क्लियर स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, सो यार ये तुम्हारा लॉगिन है, ठीक है? तो तुम्हारे पास IIT JEE का पूरा सब्सक्रिप्शन है, राइट? अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, जैसे ये इनरोलमेंट्स है, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे सारे इनरोलमेंट्स आएंगे, ठीक है? अब ये कोर्स मैंने तुम्हारा, जैसे तुमने इनरोल कर लिया, ठीक है? अब अपन इस पे गए, तो पहला टास्क ये है कि ये जो 3 वीडियो दिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये खत्म करने, ठीक है ना? क्या सर? हाँ लिखा हुआ है ना ये सारी। हाँ, तो ये अपने को जैसे आज इस कॉल के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई 1 और 2 वीडियो तो अपन देख ही लें, और फिर कल सुबह एक देख। हाँ ठीक है, कूल है। तो है ना ये, हाँ ये 3 वीडियो हो गए, उसके बाद हर वीडियो के बाद, हाँ हर वीडियो के बाद यहाँ पे PDF दिखेगी आपको, ठीक है ना? डाउनलोड PDF दिखेगी। तो जैसे ही अपन विद एनोटेशन करेंगे, तो आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी ये, ठीक है? मतलब जो उसमें लिखा हुआ है वो सारा, राइट? बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट से कि वो खुद के नोट्स बनाएं जब मैं पढ़ाता हूँ, तो राइट? तो मान लीजिए किसी भी रीजन से ये कभी नोट्स नहीं बना पाया, तो इसको मेरे नोट्स तो मिल जाएंगे, राइट? बट व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि भाई स्टूडेंट्स अपने खुद के नोट्स भी बनाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब खुद के नोट्स बनाना तो मतलब ये आप मानिए कि सर कंपलसरी है ना? तो ये बिल्कुल, मतलब ये तो आप ये मान के चलिए कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट? चलिए, तो ये तो पहली बात हो गई। अब सबसे पहले हम लोगों ने जैसे मैथमेटिक्स में कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे सर, कि हम अपने पसंद के कुछ एडुकेटर्स को फॉलो करेंगे, राइट? क्या सर? हाँ वहां पे मैं आ रहा हूँ अभी, बस अभी मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे, ठीक है? ठीक है, तो देखिए आपको जब कभी भी कुछ भी मतलब इसको एक्सप्लोर करना है, तो आपको होम पे क्लिक करना होगा। ये देखिए सारे बैचेस वगैरह सब चीज़ें आ गई। बट मेरा आप लोगों को ये गाइडेंस रहेगा कि आप लोग मुझसे पूछ के एक बार स्टार्ट करें, कि भाई जो भी चीज़ आपको स्टार्ट करनी है ना, आप एक बार मुझसे पूछ के स्टार्ट करें कि सर अब ये चीज़ हम कर लेंगे, क्योंकि दिस इज दी वे, मतलब मैं आप लोगों पे पूरा ट्रैक कर पाऊंगा, ठीक है सर? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए कुछ एडुकेटर्स को इनरोल कर रहा हूं, जैसे मैथमेटिक्स हो गए, ठीक है? तो ओम शर्मा सर हैं, इनको फॉलो किया अपन ने। अब ये जैसे ही मैंने इनको फॉलो किया ना, तो आपके पास इनके जो जो कोर्स लॉन्च होंगे ना, जब जब होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है? तो मैं जिनको आपके लिए इनरोल कर रहा हूं ना, वो ही आपको सिलेक्शंस करवाएंगे, राइट सर? मनोज चौहान सर, मैं पहले मैथ्स कर रहा हूं आपके सामने, फॉलो किया मैंने। नहीं नहीं सर, पॉइंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि भाई मेरा एक फ्लो है, मैं पूरे साल भर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? किसी भी रीजन से कभी भी भाई अपने को ये लगा कि यार ये पर्टिकुलर चीज के अंदर मुझे थोड़ा सा और एक्सपोजर का रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी और का टच भी रिक्वायर्ड हो सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये 2 हो गए, फिर एक अन्ना सर, बस ये 3 लोग हैं, और मैं हूँ ही सही, ठीक है सर? तो मैथ्स मैंने आपके सारे फॉलो करवा दिए, ठीक है? मैथ्स का सारा फॉलो हो गया, राइट सर? अब अपन आते हैं फिजिक्स के बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको जो भी क्वेरी हो फिजिक्स के अंदर मैं आप लोगों के लिए इनरोल कर रहा हूँ। NKC सर को अपने को फॉलो करना है। इनमें से पढ़ेंगे सर हम किसी एक से ही, जैसे जैसे आपके लिए मैथमेटिक्स में प्राइमरी में हूँ, राइट? उसी तरह से फिजिक्स में अपने को अभी पहले एक्सप्लोर करना है, और फिर डिसाइड करना है कि भाई अपन किसको फॉलो करेंगे। मैं आपके लिए 3 एडुकेटर्स को फॉलो कर रहा हूं, राइट? मैंने एक कर दिए हैं, दूसरे ये हैं प्रवीण कुमार पचौरी सर, ये IIT बॉम्बे के हैं सर, ठीक है? ये हो गए। और फिर जो थर्ड है वो है अमित गुप्ता सर, जो मतलब बिल्कुल ओलंपियाड लेवल के, मतलब काफी बढ़िया, मतलब कशिश को पता ही है, राइट कशिश? तो ये चीज़ है, तो फिजिक्स आपके पूरा हो गया। अब अपन केमिस्ट्री में एक पूरा पूल कर लेते हैं,
इनऑर्गेनिक में मैं आप लोगों के लिए 2 इनरोल कर रहा हूं। एक है पीयूष माहेश्वरी सर, ठीक है, दूसरे हैं विशाल जोशी सर। विशाल जोशी ये रहे, ठीक है, विशाल जोशी सर, ठीक है सर, इनको फॉलो कर दिया अपन ने। एक मिनट, ये फॉलो हो गए, ठीक है सर। फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग करेंगे ब्रिजेश जिंदल सर को, ठीक है, और अखिलेश काठेड़ सर को। अखिलेश काठेड़ सर, मतलब ये जानता होगा, कशिश जानता होगा, सारे न्यूक्लियस वाले सर। न्यूक्लियस का तो पूरा पूल अपने को करना ही है। हाँ यही ना, एक एक है सर, बिल्कुल, है ना। तो अपन ने इनको भी फॉलो कर लिया, ठीक है। तो 2 आपके फिजिकल के हो गए। अब 2 ऑर्गेनिक के होंगे, तो एक तो एसकेएम सर हैं, ठीक है सर, और एक मैं आपको रेफर करूंगा सर, मोहम्मद काशिफ आलम सर, जो मतलब बहुत अमेजिंग एनालिटिकल तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। मतलब उससे उनसे ऑर्गेनिक पढ़ के बच्चों को बहुत अमेजिंग फील आती है, जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया, और खुद आईआईटीएन है। सर मैं ये देखिए, मैं 2-2 इसलिए कर रहा हूं, मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कर दी है। अब ये जो है ना, आपको इमीडिएटली आप ये मान के चलिए 25 तारीख तक या फिर 31 अक्टूबर तक आपको डिसाइड करना है इनसे पढ़ के। भाई इनके थोड़े एक एक चैप्टर मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा सा देखिए। आपको 31 अक्टूबर तक कंक्लूड करना है कि आप किससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है सर। और फिर अपन कंक्लूड कर लेंगे, और मैंने आपको सबको फॉलो करवा दिया है, आपके आपकी सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इनसे ज्यादा एडुकेटर आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, राइट सर। मैथ्स में देखिए, नहीं मैथ्स में सर मैंने सब में 3 करवाए, अगर आप देखेंगे ना, मैंने सब में 3 करवाए। फिजिक्स में 3 करवाए हैं, मैथ्स में 3 और केमिस्ट्री में टोटल तो 6 कराए हैं देखा जाए तो केमिस्ट्री में तो 6 कराए। हाँ, हाँ, ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये है सर टेस्ट सीरीज, राइट। टेस्ट सीरीज पे मैंने क्लिक किया है अभी। ये सभी भटेरो तरह की टेस्ट सीरीज है, राइट सर, है ना। अब इसमें क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अपने को देखो, अब ये जो भी चीजें चल रही हैं इनमें किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे भाई अब अन अकेडमी चैंपियंस लीग है, इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये क्या ल्यूक्रेटिव चीजें होती हैं जो बच्चों को मजेदार, मत के भाई मजा दिलाने के लिए होता है, ठीक है। एक अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर वाइज डीपीपी, ठीक है सर, है ना। इसके अंदर क्या है कि भाई जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें डीपीपीज और उसका एनालिसिस है, राइट सर। तो आप जैसे भाई डेली प्रैक्टिस, और ये बिल्कुल सीक्वेंसली अरेंज्ड है सर। जैसे भाई फिजिक्स में सबसे पहले वेक्टर्स होता है, तो इसने वेक्टर्स पढ़ लिया, फिर ये डीपीपी अटेम्प्ट कर ली। सर देखिए सबकी अलग अलग होती है, मगर ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जैसे 10 क्वेश्चन है, आपको स्टार्ट टेस्ट दिख रहा है, इस पे इधर 20 मिनट दिख रहा है, 40 मार्क्स दिख रहा है। तो अपन इसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है, कि भाई अपन ने 20 मिनट में दिया टेस्ट, 40 मार्क्स में से कितने आए। बट पहले पढ़ना पड़ेगा, पूरा वेक्टर पढ़ के ये टेस्ट देंगे अपन। तो अपने हर एक टेस्ट के बाद आपके पास ये चीज आएगी, ठीक है सर, बिल्कुल सर। ये सर टॉपिक वाइज है ये, है ना, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे देखिए वेक्टर का दूसरा भी टेस्ट है, मैथमेटिक्स में दूसरा टेस्ट सेम है, नंबर एक सिस्टम एंड इनइक्वालिटीज। समझ रहा मेरी बात को। तो ये चीज़ है सर। अब ये है इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑन टेस्ट 1 एंड 2। ओम शर्मा सर का एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि भाई इन क्वेश्चंस के अंदर को अप्रोच कैसे किया जाए। ये भी तो एक इशू होता है ना कि भाई अपन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें, राइट। तो ये रहता है। और वीक वाइज है, अगर आप देखोगे ना कि भाई पहले वीक में मैथ्स की 2 डीपीपी, केमिस्ट्री की 2 डीपीपी, फिजिक्स की 2 डीपीपी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप सेकेंड वीक में आएंगे, तो सेकेंड वीक के अंदर भी हो गई, और फिर आपका एनालिसिस सेशन है, राइट। तो पेपर अटेम्प्ट करेंगे, फिर एनालिसिस सेशन देखेंगे, फिर पेपर अटेम्प्ट करेंगे, फिर एनालिसिस सेशन देखेंगे। एक अपने काम का ये है, ठीक है। हाँ मैंने इसको, एक मिनट, मैंने इसको एनरोल नहीं किया क्या इसमें। हाँ इसमें अब मैंने कर दिया इसको एनरोल, ठीक है, ठीक है। तो अब ये एनरोल हो चुका है इसके अंदर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ वापस से।
हाँ इनरोल हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब अपन आते हैं बाकी सब टेस्ट में। अब ये सब सब छोड़ दो सर, सबसे अमेजिंग इसमें टेस्ट सीरीज है न्यूक्लियस वालों की, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो टेस्ट सीरीज है वो है नर्चर के नाम से, है ना, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये है क्योंकि इनके क्या हर एक बैच के हिसाब से बनाए। अगर ये दिखा आपको नर्चर, ठीक है, तो नर्चर 11th है ये, ठीक है। इसको अपन इनरोल कर देंगे। ये आपको पांचों डायरेक्टर की फोटो दिख गई, शायद इनरोल पहले पहले से इनरोल्ड है इसके अंदर, ये शायद इससे पहले इनरोल कर लिया होगा, मतलब मैंने भी नहीं किया, अब पता नहीं कैसे हुआ या तो ये कुछ कोर्सेज अपना ऑटोमेटिकली इनरोल कर देते होंगे अनअकैडमी वाले, ठीक है। अब जैसे देखिए ये टेस्ट 1 है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 सही है। हाँ अब ये देखो सर, ये देखो आप देख पा रहे हो, तो ये क्या फुल पैटर्न टेस्ट है कि भाई 180 मिनट्स, 300 मार्क्स, 75 क्वेश्चन। बट ये जब मैं बताऊंगा ना तभी अटेम्प्ट करने, उससे पहले अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है। मतलब जब मैं बोलूंगा ना, क्योंकि पॉइंट ये कि इनके हिसाब से सारा सिलेबस भी तो कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो अपन ये पेपर अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो जब मैं बताऊंगा तब अटेम्प्ट करना है इन पेपर्स को, ठीक है। हाँ एक मिनट सर, मैं पहले क्या खत्म कर लूँ ये वाली सारी चीज, है ना। तो भाई ये नर्चर वाला हो गया। ये देखिए सर क्या है, 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से, अपना बच्चा 10th क्लास में, तो अपन अगले साल जो नर्चर है वो तो फॉलो करेंगे ही सही, बट इसके कुछ टेस्ट अपन लोग करेंगे। उसके अलावा हर 3 हफ्ते में मेरी जो खुद की ऐप है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, उस पर टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, अब जैसे ये इनरोलमेंट्स है ना इसका, अब ये इसका सर शेड्यूल आ गया, आप इस शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो भाई ये शेड्यूल है अपना, जो छूट गया वो छूट गया, वो छोड़ दो। अब ये क्लास ये मिस नहीं कर सकता। अब इसने देखो ये है ना सर, क्योंकि इसने मेरे को फॉलो कर रखा है, तो ये वेक्टर की जो क्लास आ रही है ना, जैसे ये वाला जो कोर्स है, ये इसके काम का नहीं है, तो मैं इससे अनइनरोल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे इसने इनरोलमेंट्स कर रखे हैं, तो मैं इसमें से इसको अनइनरोल कर रहा हूँ, क्योंकि 12th क्लास का है। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी इसके में रैंडमली कुछ भी दिखे, समझ रहा मेरी बात को। हाँ मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना ना, तो ये अनइनरोल कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और एक और मुझे अनइनरोल करना है, वो है 12th क्लास। ये देखो 12th वाला मैंने अनइनरोल कर ही दिया, फिर ये वापस आ गया, बट एक मिनट रुक जाइए, इसको भी मुझे अनइनरोल करना है, क्योंकि ये 11th क्लास है अपना सर, 2022 है ना। मेरे कोर्स में हमेशा जेई 2023 लिखा रहेगा, ठीक है, ताकि उससे क्लैरिटी रहे हमें, ठीक है सर। अब अपन वापस से इनरोलमेंट्स पे गए, एक मिनट इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखिए अब केवल एक कोर्स हो गया, आप केवल एक कोर्स देख पा रहे हैं। अब आपका केवल एक कोर्स एनरोल्ड है, तो इसमें सर क्या है, अभी मैं 9th क्लास के बच्चों को भी वो ले रहा हूं, बल्कि मेरा मेन फोकस 23 है। आ, हाँ अब यहां पे भी अपन रिफ्रेश कर लें, शेड्यूल भी अपना रिफ्रेश हो जाएगा उसके हिसाब से। एक मिनट, या तो इसको फिर वापस से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब आपके एंड पे आप लॉगिन करोगे ना तो आपका सही हो जाएगा ये, क्योंकि मतलब पॉइंट ये है बेसिकली, आपको केवल एक कोर्स अटेंड करना है मेरा अभी, वो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो 5.5 से 6.5, ठीक है। ये सुबह वाला भी नहीं करना, क्योंकि मेरे को क्या है कि मैं ये नहीं चाहता कि अब आप टाइम वेस्ट करें, ठीक है सर। ये मैं कह रहा हूँ वापस से आप री लॉगिन करेंगे तो सही हो जाएगा। अब ये देखिए ये सिलेबस आ गया। अब मान लीजिए कि भाई वीर को लगा कि सर मेरे को केमिस्ट्री ओलंपियाड करना है, ठीक है। अब केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए हमें केमिस्ट्री का पूरा जेई का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है सर। नहीं मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई अगर मान लीजिए कि उसको करना है इसका, नहीं अभी सर, अभी जो पेपर आ रहे हैं ना सर, पिछले 3 साल के जो पेपर्स हैं उनमें ये चीज निकल के आ रही है कि जो ओलंपियाड का एक्सपोजर है वो कंपलसरी हो गया है सर। हाँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मतलब जैसे कशिश ने कौन से ईयर में दिया था पेपर, 15 में दिया था, ठीक है।
तो कशिश, अगर तुम्हें 2016 का पेपर अगर तुमने सुना हो जिसमें सतवत जगवानी की फर्स्ट रैंक आई थी, तो उसके बाद से जब ये 18 क्वेश्चन का पैटर्न आया ना, 18 क्वेश्चन हर एक पेपर में, तब से सर बहुत ज्यादा मतलब टफनेस इंक्रीज हो गई है और ओलंपियाड लेवल पूछ रहे हैं। हाँ, केमिस्ट्री और हाँ फिजिक्स के अंदर बिल्कुल एडवांस के लिए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मेंस में कुछ नहीं है। ठीक है सर। हाँ, वो तो जेई एडवांस में कवर हो ही जाएगा ना, क्योंकि इसलिए उसकी उसके लिए क्या है, अलग से कुछ नहीं करना, वो तो कवर्ड है। ठीक है, अच्छा अब अपन आते हैं सर, ये सारा चीज़ हो गया। ठीक है। हाँ, तो अब मैं बोल रहा था बेसिकली जो ट्रैकर वाला सिस्टम है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। अभी आप ये नई विंडो देख पा रहे हैं सर, मतलब गूगल क्रोम की? हेलो, है ना? तो ये गूगल शीट है सर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जो बच्चों ने ट्रैकर्स भरे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हाँ बिल्कुल, तो अब देखिए सबसे पहले तो क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूं, ये मेरा ट्रैकर है। ठीक है सर, कि भाई मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। राइट सर। तो पहले लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया मेजर्स ऑफ एंगल्स इंट्रोडक्शन, और ये होमवर्क दिया है। ठीक है सर। हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ाया लेक्चर 2 में, ये होमवर्क दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये होमवर्क दिया है। ठीक है सर। हाँ, एस एल लोनिंग बिल्कुल। हाँ, वो मैं कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब यार देख, ये जो सारी चीजें हैं ना, देख ये इतनी जो महान गाथा है, इसको तू इग्नोर कर सकता है अभी के लिए। ठीक है, ये जो थर्ड टैब है ये अभी तेरा काम का नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, ये जो चीज़ है ना ये तेरे को बनानी है, ये तेरे को कॉपी करनी है। और ये जो हाँ ना, ये ट्रैकर तेरे को दोनों ईमेल एड्रेस का शेयर करना है, ताकि मुझे ये पता चलता रहेगा कि भाई तेरा कितना होमवर्क कंप्लीट है और तेरी क्या रैंकिंग वगैरह सब चल रही है। वो तूने वीडियो देख ही लिया होगा, पोल रैंकिंग और सबका सिस्टम। ठीक है, अब देख इसमें अच्छी बात ये है कि तू जब अभी अटेंड करेगा ना क्लासेस, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड के अंदर भी तू पोल में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो तू वही रैंक लिख रहा कि भाई क्या रैंक आई तेरी। ठीक है। हाँ, फिर ये ट्रैकर तेरे साथ शेयर होता रहेगा और तू मेरे साथ शेयर करेगा। अब जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल दूं, जैसे ये एक बच्चे का बता रहा हूँ तेरे को, तोशिक जैन है। ठीक है, अब इसने भाई पहले में लीडर बोर्ड रैंक 1, होमवर्क स्टेटस डन, इसने होमवर्क कर लिया। ए टैग, ए टैग का मतलब क्या है कि भाई इसको सब समझ में आ गया, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, क्या ये एक खुद को भरना है। ए टैग तब भरेंगे आप जब आपको कोई इशू नहीं है, आपसे सब तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं। ये पता कैसे चलेगा, आप होमवर्क करेंगे। जब आप होमवर्क कर रहे होंगे, सब बिल्कुल मक्खन चल रहा है, ए टैग हो गया। अगर आपने होमवर्क किया बट आपसे इजी क्वेश्चन तो हो रहे हैं, डिफिकल्ट नहीं हो रहे, तो बी। और आपने होमवर्क किया और भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो सी हो गया। एक मिनट सर। हेलो, हेलो। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर आप? हेलो। नहीं, मैंने तो बोल दिया, मतलब सर कुछ बोल रहे थे ना। हाँ बिल्कुल, यही है, यही है सर। देखिए अब ये क्या है ना, ये एक्चुअली क्या है, बच्चों का सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, अपन ये मान लेते हैं। ठीक है, 21 लेक्चर के बाद ट्रिग सर मेरे क्या कैमरा वर्क नहीं कर रहा दिक्कत ही हो रही है। हाँ, तो ये इशू है सर। ठीक है। हाँ, तो हाँ हाँ हाँ, चालू कर दीजिए ना सर, बिल्कुल। हाँ, मुझे आप लोग दिख रहे हैं बिल्कुल सर, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा था सर कि एक मिनट, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई जैसे मान लीजिए 21 लेक्चर कंप्लीट हो गए इसके। ठीक है,
21 लेक्चर में इसकी टैगिंग आई। अब मेरे को स्पेसिफिकली पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में इसकी प्रॉब्लम क्या है। अभी क्या होता है, बच्चा मुझे बोलते सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में इशू है। अब क्या इशू है, राइट? जैसे अब ये तोशित जैन करके बच्चा है, अब ये मेरे साथ ये मेरे को बताएगा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है ना सर, उसमें इशू आ रहा है मेरे को। समझे आप मेरी बात सर? तो और मेरे को उसकी टैगिंग दिख रही होगी हमेशा। तो अब वीर से जब भी बात होगी ना कि भाई वीर बोलेगा सर मुझे काउंसलिंग चाहिए, तो वीर से मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को ट्रैकर शेयर करो। और आप देख रहे हैं सर यहाँ पे मैथ दिख रहा है आपको, नीचे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री इसने चालू किया है अनुपम गुप्ता सर से। सब अपना अपना चूज करते हैं, राइट सर? नहीं, वो देखो सब सब अपना अपना एक्सपोजर लेते हैं सर। जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया, अब इसको देखो 5 लेक्चर समझ में आ गए इस बच्चे को। समझ रहे आप मेरी बात को? तो ये है सर कहानी। फिजिक्स के अंदर भी ये हो गया, राइट सर? और अब आप इमेजिन कीजिए कि भाई आईआईटी के 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर में मिला के टोटल मिला के 240 लेक्चर होंगे। इसने हर एक लेक्चर टैग कर दिया, तो इसको स्पेसिफिकली पता होगा कि इसका कौन सा लेक्चर वीक गया है। और ये जब रिवीजन कर रहा होगा ना, तो इसको बहुत छोटा सेट पे वर्क करना पड़ेगा रादर देन बहुत बड़ा सेट। जो एक रिवीजन होता है, जो मतलब जैसे कशिश पूरी इस प्रोसेस से निकला हुआ है, इसको पता है रिवीजन एक बहुत बड़ा इशू होता है कि कैसे रिवाइज करें, क्या स्ट्रैटेजी। तो रिवीजन का बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, सी टैग से चालू करो, फिर बी टैग पे वर्क करो, फिर ए टैग पे। ए टैग को अगर आप रिवाइज नहीं भी करोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे वीर को आप रात को उठा के पूछोगे यार 8 7 का क्या होता है, ये बता देगा, क्योंकि ये इसके जहन में जा चुका है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, राइट? ये है सर स्ट्रैटेजी बेसिकली। तो अब ये आप ये जैसे ही भरेगा, तेरे को समझ में आ गया ना वीर, तो तेरे को ये भर के मेरे साथ शेयर करना है। यू आर हैंडी विद गूगल शीट्स, राइट? ओके, सो अब नाउ अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी है।